हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अभी कंपनी ने रिसेंटली अपने रिजल्ट पब्लिश किए हैं। उस कंपनी का नाम है अर्बन कंपनी। हम आज उसी कंपनी के बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक ऐसी कंपनी जो आपके घर प्लम्बर इलेक्ट्रिशियन बेचती थी, वो आप खुद के लिए वाटर प्यूरीफायर और स्मार्ट लॉक क्यों बेच रही है? अर्बन कंपनी के Q3 FY26 के नतीजे आ चुके हैं। जहां कंपनी का एक कोर बिजनेस करोड़ों का मुनाफा कमा रहा है, वहीं उनके नए एक्सपेरिमेंट इंस्टा हेल्प की वजह से कंपनी अभी घाटे में है। क्या अर्बन कंपनी का ये फुल स्टैक मॉडल कामयाब होगा या निवेशक इसे छोड़कर भाग रहे हैं? चलिए गहराई से समझते हैं। तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करते हैं। कंपनी 4 सेगमेंट में अपना बिजनेस करती है। फर्स्ट, इंडिया कंज्यूमर सर्विसेज। सेकंड है नेटिव। थर्ड है इंटरनेशनल बिजनेस। फोर्थ है इंस्टा हेल्प। कंपनी ने Q3 December 31 2025 के अंदर 383 करोड़ का रेवेन्यू डिक्लेयर किया है, कंपेयर टू September 30 2025 के अंदर जो रेवेन्यू था 380 करोड़ का था। तो रेवेन्यू में खास क्वार्टर ऑन क्वार्टर कोई रेवेन्यू जंप नहीं है। और हम इसको कंपेयर करें प्रीवियस ईयर को Q3 FY24-25 के अंदर, तो कंपनी ने 287 करोड़ का रेवेन्यू डिक्लेयर किया था। तो कंपेयर टू ईयर ऑन ईयर कंपनी के रेवेन्यू में काफ़ी ग्रोथ हुआ है, बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर कंपनी के रेवेन्यू में कोई ग्रोथ नहीं हुआ है। यहाँ कंपनी ने, आप देखेंगे कंपनी के जो इस्टेब्लिश्ड बिजनेस हैं, इंडिया कंज्यूमर, नेटिव, इंटरनेशनल बिजनेस, इसमें इस्टेब्लिश्ड बिजनेस के अंदर कंपनी ने टोटल 44 करोड़ का मुनाफा कमाया है। वहीं कंपनी का जो एक नया एक्सपेरिमेंट है, 15 मिनट वाली क्विक सर्विस है, उसमें कंपनी ने 61 करोड़ का लॉस बुक किया है। 61 करोड़ का लॉस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल कंपनी ने 61 करोड़ का लॉस बुक किया है। मैनेजमेंट का कहना है कि वे जानबूझकर पैसा जला रहे हैं ताकि मार्केट पर कब्जा कर सकें। वहीं जो कंपनी का इंटरनेशनल बिजनेस था यूएई एंड सिंगापुर के अंदर, कंपनी उसके अंदर अभी प्रॉफिट में आ चुकी है। आप देख सकते हैं कंपनी ने मार्च 25 के अंदर इंटरनेशनल बिजनेस में 33 करोड़ का लॉस बुक किया था। दिसंबर 24 के अंदर 34 करोड़ का लॉस था। करंट 9 मंथ्स के अंदर कंपनी प्रॉफिटेबल हो चुकी है। तो बेसिकली इनका जो इंटरनेशनल बिजनेस है यूएई सिंगापुर के अंदर, वो अभी प्रॉफिट में आ चुका है। तो अर्बन कंपनी बेसिकली करती क्या है? अर्बन कंपनी का जो मॉडल है, उसमें अगर आपको कोई सर्विस चाहिए रिलेटेड टू सैलून, रिलेटेड टू इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, तो आप उसके ऊपर बुक कर सकते हैं और एक शेड्यूल टाइम पर वो इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है, वो आपके घर पे आएगा और आपको सर्विस प्रोवाइड करेगा। इसके लिए, इसके अलावा कंपनी अपनी ऐप के ऊपर वाटर प्यूरीफायर एंड स्मार्ट लॉक्स बेचती है। ये दोनों जो प्रोडक्ट हैं, वाटर प्यूरीफायर एंड स्मार्ट लॉक्स, ये दोनों कंपनी खुद खुद के ब्रांड नेम से बेचती है। तो रिज़ल्ट के बारे में इतना सब था। इसके अलावा कंपनी का जो फुल स्टैक मॉडल है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि अर्बन कंपनी दूसरे कंपनियों से अलग क्यों है। क्योंकि ये सिर्फ लीड नहीं देती है, बल्कि इनके पास खुद के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, जहाँ पर पार्टनर्स को सिखाया जाता है कि किस तरह से प्रॉपर सर्विस क्लाइंट को दी जाती है। बेसिकली अर्बन कंपनी एग्जिस्टिंग स्किल्स के ऊपर ध्यान नहीं देती। कंपनी जो अपने सर्विस प्रोवाइडर हैं उनको स्किल्ड बनाती है। तो कंपनी के खुद के ट्रेनिंग सेंटर्स हैं। दूसरा, हर एक सब सर्विसेज का दाम फिक्स है, हर एक सर्विसेज की रेट फिक्स है। वहाँ पे कोई मोल भाव नहीं होता है। कंपेयर हम करेंगे यूएस के अंदर, ऑस्ट्रेलिया के अंदर वो कई सारे मॉडल काम करते हैं। थंबैक करके एक कंपनी है, इसके अलावा आइकिया का भी एक बिजनेस मॉडल है। तो वो सिर्फ एग्रीगेटर हैं, वो अपने सर्विस प्रोवाइडर को और क्लाइंट को लीड देते हैं। जैसे जस्ट डायल भी कर रहा है, जस्ट डायल अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइडर को और क्लाइंट को लीड देता है, कॉन्टैक्ट नंबर शेयर करता है। बट अर्बन कंपनी का एक पर्टिकुलर मॉडल है जिसमें एक पर्टिकुलर सर्विस के लिए इसका प्राइस फिक्स है। इसके अलावा कंपनी इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेज करती है। जैसे जो भी सामान पार्टनर इस्तेमाल करता है, वो अर्बन कंपनी ही पार्टनर्स को बेचती है। इसके अंदर आप देखेंगे, जैसे अगर आप सलून बुक करते हैं, सलून के अंदर जो बैग्स
यूज़ होता है, या फिर कोई भी क्लीनिक आइटम्स होते हैं, उसको जो भी क्लीनिंग से रिलेटेड डिटर्जेंट्स और डिटर्जेंट हो गया, या फिर क्लीनिंग से रिलेटेड एसिड्स वगैरह हो गया, केमिकल जो भी है, वो सब अर्बन कंपनी ही अपने पार्टनर्स को बेचती है। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कंपनी डबल इनकम कर रही है। कंपनी क्लाइंट से भी पैसा चार्ज कर रही है, और कंपनी पार्टनर्स को सामान बेच के भी पैसा कमा रही है। इसके अलावा अब हम देखते हैं, अब अर्बन कंपनी सिर्फ सर्विस नहीं दे रही है, वो नेटिव ब्रांड के अंदर से वाटर प्यूरीफायर और स्मार्ट लॉक बेच रही है। अगर आप अर्बन कंपनी का प्यूरीफायर खरीदते हो सर्विस के लिए भी, आपको हमेशा अर्बन कंपनी को ही बुलाना पड़ेगा। इसे कहते हैं कस्टमर लॉक इन। तो बेसिकली अगर आपने अर्बन कंपनी का वाटर प्यूरीफायर खरीद लिया, तो आप परमानेंट अर्बन कंपनी से कस्टमर लॉक इन हो चुके हैं। हाल ही में कंपनी ने अंबर एंटरप्राइजेज अंबर एंटरप्राइजेज करके एक बड़ी लिस्टेड कंपनी है, उसके साथ 2029 तक की मैन्युफैक्चरिंग डील साइन की है, जो बताता है कि अर्बन कंपनी का एक बहुत ही लंबा विजन है। इसके अलावा हाल ही में अर्बन कंपनी के शेयर की कीमत में 116 के आसपास पहुंच चुकी है, जो इसका ऑल टाइम लो है। मार्केट इनके क्विक हेल्प वाले घाटे से डरा हुआ है। बाजार में नए खिलाड़ी आ रहे हैं जो कम दाम में सर्विस दे रहे हैं। कंपनी का लक्ष्य है कि Q3 FY28 तक वे पूरी तरह से मुनाफे में आ जाएंगे। अर्बन कंपनी एक सर्विस ऐप से बदलकर होम इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी बन रही है। तो अगर हम इस कंपनी को फर्दर एनालिसिस करते हैं, तो कंपनी का जो एग्जिस्टिंग बिजनेस है रिलेटेड टू इंडियन कंज्यूमर इंटरनेशनल बिजनेस, दोनों के अंदर ही कंपनी ने प्रॉफिट डिक्लेयर किया है। हालांकि कंपनी के जो रेवेन्यू में कोई बहुत भारी ग्रोथ नहीं आई है। कंपनी के मैनेजमेंट का बोलना है कि Q1 एंड Q3 दो क्वार्टर कंपनी के लिए बहुत अच्छे होते हैं। Q1 के अंदर समर सीजन की वजह से कंपनी का रेवेन्यू में बहुत जंप आता है। दूसरा Q3 जो एक फेस्टिव सीजन होता है, उस केस में कंपनी को बहुत अच्छे ऑर्डर्स मिलते हैं। और कंपनी ने रिसेंटली जो कॉन कॉल हुआ है उसके अंदर बोला है कि Q4 इतना अच्छा नहीं रहने वाला है। कंपनी ने कुछ स्पेसिफिक गाइडलाइंस नहीं दिया है, बट हम समझ सकते हैं कि Q4 पे भी प्रेशर रहेगा। इसके अलावा कंपनी का जो वाटर प्यूरीफायर और स्मार्ट लॉक का सेगमेंट है, उसके अंदर कंपनी का रेवेन्यू में लास्ट प्रीवियस क्वार्टर से तो ड्रॉप हुआ है, बट प्रीवियस ईयर्स के अगेंस्ट में कंपनी ने 100% इसमें ग्रोथ दिखाई है। इसके अलावा जो नेटिव बिजनेस था, उसका लॉस कंटिन्यूसली घट चुका है, तो हम फ्यूचर में मान सकते हैं कि ये भी एक प्रॉफिटेबल बिजनेस हो सकता है कंपनी के लिए। बट सबसे सोचने वाली बात है कि कंपनी का जो बिजनेस है रिलेटेड टू इंस्टा हेल्थ, वो किस तरह से आगे परफॉर्म कर रहा है। अभी तो कंपनी बहुत ज़्यादा ही कैश बर्न कर रही है इस केस में। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस कंपनी में अगर हम इन्वेस्ट करेंगे, तो पहले हमको वेट करना चाहिए कि कंपनी Q4 का रिजल्ट कैसी देती है, कंपनी ग्रोथ कैसी देती है। कंपनी की अचानक से कंपनी कैश बर्न करने लगी है इंस्टा हेल्थ के अंदर, और इंस्टा हेल्थ रिलेटेड बहुत सारी ऐप आ चुकी है इंडिया के अंदर। 2-3 ऐप ऑलरेडी मुंबई में काम कर रही हैं, तो उससे भी वो बहुत कम रेट में सर्विस प्रोवाइड कर रही है। तो कंपटीशन है। आगे देखते हैं कि अगर कंपनी रेवेन्यू बहुत अच्छा ग्रोथ कर पाती है, तो एक बहुत अच्छा फीडबैक मिल सकता है इन्वेस्टर से। बट अभी जिस तरह से कंपनी का प्राइस मूव कर रहा है, या फिर जिस तरह से कंपनी रिजल्ट डिक्लेयर कर रही है, एक मुझे ऐसा लगता है कि जो इन्वेस्टर है वो एक वेट एंड वॉच वाले सिनेरियो में चले गए हैं। अभी कंपनी के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई डिसीजन इस पॉइंट ऑफ टाइम पे नहीं लिया जा सकता। थोड़ा वेट करना चाहिए जब तक कंपनी कुछ क्लैरिटी नहीं देती इंस्टा हेल्थ पर रिलेटेड कि कब ये प्रॉफिटेबल हो जाएगी। वैसे भी कंपनी ने बोला है कि Q3 FY28 के अंदर ओवरऑल कंपनी बेसिस पे EBITDA ब्रेक इवन आ जाएगा। बट ये एक बहुत लंबा टाइम हो चुका है। Q3 FY28
काफ़ी दूर का टाइम पीरियड कंपनी ने दिया है, जब तक कंपनी कैश बर्न करेगी। तो जनरली ऐसी कंपनीज़ में मैं इन्वेस्ट करना अवॉइड करता हूँ। बाकी आप आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कॉन्टैक्ट करके उसके ऊपर डिसीजन ले सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड ऑन अर्बन कंपनी। थैंक यू सो मच।